आज की अहम खबर, जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दी। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान और एजाजी शमशीर याफ्ता हैं। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। इनके करियर पर नजर डालें तो ये सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सितंबर 2018 में इन्हें 2 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन 2 माह बाद चार्ज संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर एक बेहतरीन अफसर हैं। आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो जनरल बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौजियों की कमान संभाल चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि 2017 के अवाइल में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किए गए और अगले साल अक्टूबर में ISI का उन्हें सरबराह बना दिया गया। आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर इनका इस ओहदे पर क़याम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा। 8 माह के अंदर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ली। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर मुंतकली से कबल इन्हें गुजरांवाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात किया गया था, जहां वो इस ओहदे पर 2 साल तक फाइज रहे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के फौजी करियर की बात की जाए तो इनका भी करियर इंतहाई मुतासिर कुन रहा। ताल्लुक इनका सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासिर कुन करियर रहा है। तो आज की अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हुई है। वफाकी हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया है। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी एक्ट और मुतल्लिका रूल्स के तहत रिटेन किया गया है। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से यह अहम इक़दाम उठाया गया। जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया गया है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जनरल आसिम मुनीर को आर्मी एक्ट और मुतल्लिका रूल्स के तहत रिटेन किया गया है। आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज में सीनियरिटी के एतबार से सरे फहरिस्त हैं। आसिम मुनीर DG ISI, कोर कमांडर गुजरांवाला और DG MI समेत कई अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर तरीन अफसर हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर जो हाफिज कुरान भी हैं, उनकी असाइनमेंट्स का जायजा लिया जाए तो वो मजबूत प्रोफाइल के साथ सामने आते हैं। जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया खिदमत अंजाम देने के बाद 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें डीजी मिलिट्री ISI तैनात किया गया, जहां कुछ अरसा खिदमत की अंजामदही के बाद उन्हें जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। जनरल आसिम अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज सर अंजाम दे रहे थे। तो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। इससे मुतालिक आपने ये डिटेल रिपोर्ट देखी है। इसके अलावा एक और अहम फैसला हुआ, जनरल साहिर शमशाद के हवाले से इन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने फौजी करियर के दौरान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कोर कमांडर रावलपिंडी और DG MO समेत कई अहम ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अमरीका पर मुश्तमिल 4 फरीकी राब्ता ग्रुप में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का ये हिस्सा भी रहे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाक फौज में कैरियर शानदार खिदमत पर मुहित है। PMA से तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने इन्फेंट्री की 8 सिंध रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम देते हुए मौजूदा मकाम तक पहुंचे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा गुज़श्ता 7 सालों के दौरान कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जनरल राहील शरीफ के आखिरी 2 सालों के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ की कोर टीम का हिस्सा रहते हुए डायरेक्टर
सीनियर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पर फराइज सर अंजाम दिए और शिमाली वजीरिस्तान में कलअदम टीटीपी और दीगर अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की निगरानी भी की। जनरल साहिर शमशाद पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अमेरिका पर मुश्तमिल 4 फरीकी राबिता ग्रुप में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे। उन्हें सरताज अजीज की ज़ेरे क़यादत गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस्लाहाती कमेटी के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम देने का भी मौका मिला। 3 स्टार रैंक पर तरक्की के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया गया। उन्हें अक्टूबर 2021 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया, जहां उन्होंने कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी की। वो अपने कैरियर में 3 बार यानी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर बतौर मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। उन्होंने बतौर वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी भी की। तो इस अहम खबर से मुतालिक एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। आज एक बड़ा फैसला हुआ है। अहम तैनाती ने हिजानी कैफियत को दूर कर दिया है। आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का ये फैसला किया गया है। आज वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 2 घंटे बाद ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि इस इजलास में जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दी है और ज़राए ने यह तस्दीक भी की है कि समरी ऐवान सदर को मौसूल हो चुकी है। उसके बाद सदर मुमलिकत ने लाहौर आने का फैसला किया और अब की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर पहुँच चुके हैं, जहाँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनकी मुलाकात जारी है। अदिल बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अदिल, सुबह से ही आप हमारे साथ मौजूद हैं, अब तक क्या अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इस मामले पर? देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत इस तकर्री के मामले पे कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करेंगे जिससे खुदा न खास्ता कोई क्यास हो या जिससे कोई अनसर्टेनिटी हो या जिससे कोई गैर यकीनी सूरत हाल हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमाओं से जो हमारी भी बात हुई है तो इस हवाले से बहुत मुख्तार गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन सदर का एक ऐसे वक्त में लाहौर जाना जब ये समरी उनसे चंद मीटर दूर एक बिल्डिंग में फैसला होने के बाद उनके पास चंद मिनट्स में पहुंच जाए और वो उस समरी को छोड़कर लाहौर चले जाएं और वहां पर ये गुफ्तगू करें, तो यकीनन इस पे बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन सदर मुमलिकत के पास इस समरी को रोक कर रखने का इख्तियार नहीं है। वो इसको एक खास अरसे के लिए डिले तो कर सकते हैं, लेकिन इसको रोकने का इख्तियार नहीं है। हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल कॉन्फिडेंट है। हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और हुकूमत में जब ये काबीना की ये बड़ी बैठक आज हुई थी तो उसमें ये तमाम पहलू जो हैं उनको मद्देनजर रखा गया था कि इन केस अगर सदर मुमलिकत की जानिब से कोई ऐसा कोई काम किया जाता है, कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अगरचे वो इसको रोक तो नहीं सकते, इसको रद्द नहीं कर सकते। हतमी फैसला वही है जो हो गया, हतमी फैसला वही है जिस पे काबीना ने भी मोहरे तस्दीक सब कर दी। लेकिन इसको जो डिले करना है, ज़ाहिर है अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं अगर 29 तारीख के बाद उनकी जो इस तरह की सूरत हाल तो पैदा नहीं की जा सकती कि वो कमान के बगैर वो खुदा न खास्ता, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी अरेंजमेंट किए जा चुके हैं और इसके जो 2 पहलुओं पे ये कानूनी होमवर्क किया गया था। एक तो देखें जो रूल्स थे, जो रूल्स ऑफ बिजनेस थे, उनमें तरमीम करना इसलिए जरूरी थी कि आर्मी एक्ट से मुतल्लिक जो खबरें भी आई गुज़िश्ता दिनों में, उसमें फिर हुकूमत ने यही फैसला किया कि इसमें तरमीम नहीं करनी क्योंकि उसको पार्लिमान में लेके जाना पड़ेगा। वहां पर कौमी असम्बली और सेनेट में, अगरचे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कौमी असम्बली में उस तरह से नहीं है लेकिन सेनेट में मौजूद है, लेकिन इसमें दिन भी नहीं थे। तो एक ऐसा तरीका जिसकी आईन इजाजत देता था, जिसकी कानून इजाजत देता था, जिसकी रूल्स इजाजत देते थे, तो रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की गई और उसमें रिटेन किया गया जनरल आसिम मुनीर साहब को। और रिटेन करने के बाद अगला जो एक हुकूमत के जहन में एक खदशा था, जो कि हाजा आसिफ साहब ने ट्वीट भी किया कि सदर मुमलिकत को इस मामले में कोई ऐसा किरदार अदा नहीं करना चाहिए। तो सदर मुमलिकत लाहौर यकीनन गए हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि वो इसमें कोई ऐसी रुकावट डालेंगे, और रुकावट डाली भी नहीं जा सकती। इसको आइन के तहत इनिशियली 15 दिन के लिए और उसके बाद 10 दिन के लिए मैक्सिमम आगे लेके जाया जा सकता है। कोई नए नहीं है, अभी इस तकर्रुर के हवाले से प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ था कि हमने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का
का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने मुतनब्बे किया था सदर साहब को और कहा था कि गड़बड़ की तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसके बाद अब जब ये नाम सामने आया तो वज़ीर दिफा का ट्वीट, उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह, ये चल क्या रहा है? कोई ऐसे खदशात जहनों में मौजूद हैं? ये कुछ बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, कुछ हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी जो सियासी क़यादत है ना, उसने अभी भी कुछ नहीं सीखा। बड़ा बड़ा नुकसान करके, अपनी हुकूमतें गंवा के और अपनी चलती हंसती बसती हुकूमतें गंवा के भी कुछ नहीं सीखा। ये अभी तक रियलाइज क्यों नहीं कर पा रहे कि जो आर्मी चीफ होता है ये कभी भी किसी सियासी जमात के साथ इसकी एफिलिएशन नहीं हो सकती। वो आर्मी चीफ जो है वो अपने सिस्टम के साथ होता है, वो अपनी उस 7 लाख फौज के साथ होता है और वो माजी में इसकी मिसालें देखने को मिली हैं। माजी में इसकी मिसालें देखने को मिली हैं, लेकिन यहाँ एक अहम डेवलपमेंट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करना है। आदिल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इस वक्त ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं। हमारे नाज़रीन देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनासिर। लियाकत अंसारी वहाँ पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सदर मुमलिकत जहां पर पहुंच चुके हैं, मुलाकात शुरू हो चुकी थोड़ी देर में। आज भी कुछ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे थे और डिफेंस में कुछ देर आराम के बाद वो ज़मान पार्क पहुंचे हैं। आज ज़मान पार्क पहुंचने पर पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त जो है वो सदर मुमलिकत की जो है वो इमरान खान चेयरमैन PTI के साथ ज़मान पार्क में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात शुरू हो चुकी है। बुनियादी तौर पर अफवाज पाकिस्तान में अहम तरीन तकर्री के मामले पर जो समरी उन्हें आज वफाकी हुकूमत की जानिब से मौसूल हुई है उस पर मशावरती अमल जो है वो शुरू हो चुका है और PTI की क़यादत जो है इससे पहले जो है उन्होंने खुद एक मशावरती इजलास किया जिसमें इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा शरीक थे, जिसमें तमाम तर समरी का जो है वो आइनी और कानूनी नुक्ता नज़र से जायज़ा लिया गया। अब जो है वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जो है इमरान खान से एक वन ऑन वन मुलाकात होगी और दूसरी जो है उसमें पार्टी की दीगर लीडरशिप भी शरीक होगी। तो बुनियादी तौर पर आज PTI की क़यादत को ये फैसला लेना है कि जिस तरह इमरान खान वाज़े तौर पर यह कह चुके थे कि कोई भी मेरिट पर अगर आर्मी चीफ बनता है तो उन्हें कोई मसला नहीं होगा, उनका मुतालबा सिर्फ आम इंतखाबात की तारीख लेना है और इसी के लिए वो 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में कर रहे हैं। तो आज जो है वफाकी हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद जो है वो अपनी समरी तो इरसाल कर दी है। अब PTI की क़यादत जिनके से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मुमलिकत ऐवान सदर में मौजूद हैं तो वो अब सदर मुमलिकत को समरी पर फैसला करना है कि वो आज इस पर दस्तखत करते हैं, इसे ताख़ीर का शिकार करते हैं या उनके ज़हन में कोई आइनी कानूनी दीगर ऑप्शन है या फिर इसको जो है वो दस्तखत कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त इमरान खान से ये एक फैसला कुन मुलाकात जो है वो सदर मुमलिकत की जारी है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ इस बात का इंदिया दिया था कि जब भी वफाकी हुकूमत की समरी जो है वो सदर मुमलिकत को मिलेगी तो चूँकि वो पार्टी के चेयरमैन हैं और आरिफ अलवी का तल्लुक़ उनकी पार्टी से है तो वो ज़रूर उनसे मुशावरत करेंगे। उनके उस ऐलान के मुताबिक अब डॉक्टर आरिफ अलवी ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं और इस वक्त उनकी PTI के चेयरमैन इमरान खान से ये इंतहाई अहम मुलाकात शुरू हो चुकी है। ठीक है, मुशावरत शुरू हो चुकी है। लियाकत, आप यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, PTI के दीगर रहनुमाओं से आपकी बात हुई इस मामले पर? आज जो इत्तला हो सकता है इससे मुतालिक? देखिए PTI के रहनुमाओं के जो है अगर ट्वीट्स को और उनके कुछ के बयानात को देखा जाए तो ये एक वाज़े तौर पर इंदिया दिया जा रहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस मसले को जो है वो आसान अंदाज से हल कर लेंगे। तो लगता है कि PTI की जो सीनियर लीडरशिप है उनकी तजवीज़ यही है कि इस मसले को जो है किसी तरह भी किसी पेचीदगी का या कानूनी और आइनी अभाम का शिकार नहीं करना चाहिए। अगर आइन में समरी रोकने का सदर मुमलिकत को कुछ दिन का इख्तियार ज़रूर हासिल है, लेकिन इस मामले पर PTI की क़यादत को यह मशवरा दिया जा रहा है कि वो ऐसा कोई इकदाम ना करे कि ये तासर हो के तमाम सियासी जमातें और जो हुकूमती ऑफिस हैं और जो अदारे हैं वो एक तरफ हैं और के लिए PTI दूसरी तरफ खड़ी है। तो बहरहाल PTI के रहनुमा जो कुछ अभी अपनी ज़ाहरी तौर पर अपने ट्वीट्स के ज़रिए अपनी तजवीज़ और अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, उनमें तो ये मस्बत इंदिया दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि इमरान खान उन अपने पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़ से क्या इत्तफाक करते हैं और दूसरा जो सदर मुमलिकत जो है वो उनको किस अंदाज से कायल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। वन ऑन वन मुलाकात इस वक्त जारी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और सदर मुमलिकत की, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है।
आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम खबर दें। इसहाक डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला मेरिट पर किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से बयान सामने आया है। आज एक अहम तकर्रुरी की वफाकी काबीना इजलास में इसकी मंजूरी दी गई। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ इशाए पर मदऊ किया गया था तमाम इत्तेहादी जमातों को, और इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि यह आपकी सवाबदीद है, तमाम तर इख्तियार आपको सौंपते हैं, आप जो फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। और आज नाम सामने आया जनरल आसिम मुनीर का, जिन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। इसी पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला मेरिट पर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। इजलास में अहम तकर्रियों से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। आर्मी एक्ट का भी जायज़ा लिया गया। काबीना अरकान से भी एजेंडा खुफिया रखा गया। एजेंडा ऑन टेबल फराहम किया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने तकर्रियों की समरी पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। एक्ट और रूल्स को साइड पर रखें, अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म को काबीना अरकान की जानिब से यह मशवरा दिया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के दौरान ही 2 सीनियर जनरल्स की समरी मंजूर की। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह काबीना का अहम इजलास था। यकनुकाती एजेंडे पर यह इजलास बुलाया गया था और इस इजलास की अंदरूनी कहानी से मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। इजलास में अहम तकर्रियों से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। आर्मी एक्ट का भी जायजा लिया गया। काबीना अरकान से भी एजेंडा खुफिया रखा गया था और बताया गया है कि एजेंडा ऑन टेबल फराहम किया गया। अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DG ISI की मुलाकात हुई है। DG ISI ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है, तो इस तनाजुर में ये मुलाकात भी अहम तस्वुर किए जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DG ISI की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में DG ISI की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई है। इस अहम मुलाकात से मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और DG ISI के दरमियान हुई। इस मुलाकात में DG ISI की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफ किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एडवाइस सदर मुमलिकत के पास चली गई। आइन और कानून के मुताबिक तमाम मामला तय पाए हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत भी मुतनाज़ नहीं बनाएंगे। हैजानी कैफियत शाम तक ख़त्म हो जाएगी। अब इमरान खान का इम्तिहान है। वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़। ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कानून और आइन के मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं कानून और आइन के मुताबिक हुई हुई हैं, इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखेंगे। प्योरली आइनी और कानूनी देखना उनका हक बनता है, वो ज़रूर देखें, लेकिन सियासी इन्फ्लुएंस के तहत जो है या सियासी एडवाइस के तहत ना करें, क्योंकि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है, किसी और एडवाइस के तहत ना कोई काम। सुप्रीम कमांडर हैं सदर साहब जो हैं इस अदारे के, पाक अफवाज के, उनको इस अदारे के अदारों का जो हमारे एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी है, इनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है और उस तकदीस के साथ जो है इस फरीज़े को निपटाएं। उम्मीद है कि सदर साहब जो है इस चीज़ को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है कानून और आइन के मुताबिक अल्लाह के फजल से उसको इंडोर्स करेंगे, ताकि ये हिजानी कैफियत जो है शाम तक खत्म हो जाए और साथ साथ जो है ये बात तय पा जाए कि इसके बाद जो है ये कौम जो है, हमारा मुल्क जो है, हमारी इकॉनमी जो है वो एक सिमत पे चली जाए। इस वक्त सब कुछ स्टैंड स्टिल हुआ हुआ है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। जो भी तैनाती का अमल है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर वज़ीर आज़म कानून को मतलूब शख्स के साथ मशवरा कर सकते हैं तो सदर तहरीक इंसाफ के नामजद करदा हैं। सदर तो यूं पूरे पाकिस्तान के हैं, लेकिन इमरान खान के साथ मशवरा करना उनका हक है। शिबली फराज कहते हैं कि सदर मुमलिकत को इमरान खान से इस बाबत मशवरा करना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। जो भी तैनाती का अमल है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। और अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी
की अलविदाई मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने मुल्क की दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की अलविदाई मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की जानिब से जनरल नदीम रजा से ये गुफ्तगू की गई। तो सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात हुई है। एक बार फिर आपको अपडेट कर ले, लाहौर से सदर आरिफ अलवी और इमरान खान की जमान पार्क में मुलाकात जारी है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म हाउस से मंजूर समरी के हवाले से इमरान खान को एतमाद में लिया है। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं सदर आरिफ अलवी, जो कि इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं। उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात जारी है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म हाउस से मंजूर समरी के हवाले से इमरान खान को एतमाद में लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताएगा क्या खबर अब तक सामने आई है? आज भी कुछ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ मुशावरत का सिलसिला इस वक्त जारी है। जमान पार्क में कुछ देर पहले पहुंचे तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर, शामिल कुरैशी और फवाद चौधरी ने उनका इस्तकबाल किया। आज शामिल कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी जो है इस्तकबाल के बाद अलग हुए तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उनकी पहले 1-on-1 मुलाकात हुई और उसमें बाद में पीटीआई की दीगर लीडरशिप भी शरीक हो चुकी है। बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत ने जो आज अफवाज पाकिस्तान में अहम 3 तकरीर के मामले पर समरी भेजी है, उस पर मुशावरत की जा रही है। इस मौका पर देखा जा रहा है कि आईनी कानूनी ऑप्शन सदर मुमलिकत के पास किए हैं और पीटीआई की जो नाम तजवीज़ किए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया उन नामों के हवाले से क्या पीटीआई की क़यादत इसकी हमायत करती है या इसमें कोई अदरवाइज़ वो नुक्ता नज़र रखती है। इस हवाले से जो है इस वक्त ये मुशावरत जारी है और मुलाकात के बाद कभी इस बात का इम्कान है कि फवाद चौधरी जो है या पार्टी की दीगर लीडरशिप में से असद उमर, शामिल कुरैशी मीडिया को एतमाद में भी ले सकते हैं। अब पहले तक जो है वो वफाकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर हाउस तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था कि क्या वहाँ से फैसला होता है। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी की आदत से मुशावरत की, इत्तेहादियों को एतमाद में लिया और बिलाखिर कैबिनेट से मुशावरत के बाद भी जो है ये फैसला सुनाया और ये समरी अरसाल की। अब जमान पार्क पर नज़र लगी हुई है कि यहाँ पर पीटीआई की क़यादत जिसका जो नामजद जो शख्सियत है जिनसे पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाली है ऐवान सदर में सदर मुमलिकत की हैसियत से डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद है। उनका एक आईनी और कानूनी किरदार है इस समरी के हवाले से, तो वो इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जमान पार्क में अभी थोड़ी देर बाद जो है ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद आरिफ अलवी वापस तो रवाना होंगे, लेकिन यकीनी तौर पर इमरान खान उन्हें बहुत शुक्रिया। लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान की जमान पार्क में 1-on-1 मुलाकात हो चुकी है और वज़ीर आज़म हाउस से मंजूर समरी के हवाले से सदर ने इमरान खान को एतमाद में लिया। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। मौलाना फजल रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सरकार के कंट्रोल में होते हैं और उन्होंने नजरसानी के लिए अपीलें दायर की थी, लेकिन हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो अपीलें वापस ले ली जाएंगी। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदा है, जमीयत जिंदा है, जमीयत। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने मामला यहां तक नहीं छोड़ा। हमने उलमाए किराम की खिदमत में दरखास्त की कि इस हवाले से तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए किराम पर मुश्तमिल और पाकिस्तान की ताजर और कारोबारी तबके पर मुश्तमिल उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक मुल्कगीर सेमिनार मुनक़द किया जाए ताकि अगले इक़दामात पर हुक्मरानों को और हुकूमत को तजावीज़ दी जा सके। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का कि उन्होंने अभी 30 नवंबर को मुल्कगीर सेमिनार मुनक़द करने के लिए दावतनामे जारी कर दिए हैं और इंशाअल्लाह अब सूद के खात्मे और एक सूद से पाक मईशत की तरफ अगले इक़दाम की तरफ हम जाएंगे। आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी मुल्क की मईशत इस वक्त बैठ चुकी है। कहा जाता है
एक पार्टी मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सकती, फिर तजवीज दी जाती है कि कौमी हुकूमत बन जाए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं बसद एहतराम कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत कायम है। और आज विफाक में जो हुकूमत है वो एक कौमी हुकूमत है। हां, वही पार्टी उस कौमी हुकूमत से बाहर है जो इस मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। नाअहल बाहर हैं, अगर वो अहल होते तो शायद हम जरूरत महसूस करते कि उनको भी होना चाहिए। तबाह करने वालों को भी, इमारत को गिराने वालों को भी इमारत की तामीर में शरीक किया जा सकता है। तो इस हवाले से हमारी लाइन बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए और हमें एक मजबूत माशी निजाम की तरफ जाना होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले सियासी निजाम को मुतनाज़ा बनाया गया, फिर मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, अब आखिरी हिसार वो दिफाई हिसार हुआ करता है। मुल्क की बका के लिए आखिरी कुव्वत दिफाई कुव्वत हुआ करती है, उसको भी मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ भी न रहे पाकिस्तान में। तमाम इदारे मुतनाज़ा हो जाए, सियासत मुतनाज़ा हो जाए, मईशत मुतनाज़ा हो जाए, दिफा मुतनाज़ा हो जाए, हर जगह पर गंद डालने की सियासत, हर जगह पर कौम को परेशान रखने की ख्वाहिश, लेकिन हमने सब नाकाम बना दिए हैं। इंशाअल्लाह फौज भी मुस्तहकम रहेगी, मुत्तहिद रहेगी, मईशत भी मुस्तहकम होगी और मुल्क की सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुल्क से जल्द ही सऊदी निज़ाम का खात्मा। देर में JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब खड़ा कर दिया। आज मुल्क इस्तेहकाम की जानिब रवां दवा है। उनका ये भी कहना था कि हमने तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद किया, इस्लाम से रहनुमाई लेकर ही हम मुल्क को अमन का गहवारा बना सकते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। जल्द मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। अहम खबर है, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के निफाज में तौसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। रेड जोन में नए एरियाज भी शामिल हैं। 4th एवेन्यू खयाबान इकबाल भी रेड जोन का हिस्सा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियाँ हो रही हैं इस सिलसिले में? जी, वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 जो था उसका नफाज किया गया था। उसके बाद अब इसको तोसी दे दी गई है मजीद 2 माह के लिए। इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 जो है उसको नाफिज कर दिया गया और इसमें 5 नए एरियाज जो हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं। ताहम इस नोटिफिकेशन जो वजारत जो जारी किया गया है ज़िला इंतजामिया की जानिब से, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब किसी भी जगह पर इस्लामाबाद, पूरे इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते। ताहम जो एरियाज इसमें कहे गए हैं उनको मजीद एक्सटेंड करते हुए रेड जोन का एरिया जो है वो भी बढ़ा दिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि 3rd एवेन्यू, 4th एवेन्यू, चाइना एम्बेसी वाला रोड, इसके अलावा साउथ एरिया ऑफ यूनिवर्सिटी रोड जो है वो भी रेड जोन का हिस्सा होंगे। और यहाँ पर भी तमाम वो ऑब्लिगेशन जो रेड जोन के अंदर होती हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। ताहम इसके अलावा 0 पॉइंट ईस्ट एरिया ऑफ एम्बेसी रोड जो है खैबान सोहरवर्दी, उनको भी अब रेड जोन का हिस्सा जो है वो करार दे दिया गया है। इस हवाले से
से बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने जारी कर दिया गया है, क्योंकि 2 रोज बाद जो है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर और जो संगम है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, वहां पर लॉन्ग मार्च में पहुंचना है। बहुत इसी शुक्रिया वजह से कमर, आपने अपडेट किया।